अब बैंक लोन लेने वालों से एक तरह मध्यस्थता के मामलों में वसूली नहीं हो सकेगी। बैंक और लोन लेने वालों के बीच दोनों की सहमति से ही मध्यस्थ नियुक्त होगा और ये नियुक्ति अनिवार्य होगी। मध्यस्थ की दोनों की सहमति से मध्यस्थ नियुक्त होने पर ही ऋण वसूली हो पाएगी। वाणिज्यिक अदालत जयपुर ने बैंकों और एनबीएफसी की 325 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इन याचिकाओं में अधिकांश बैंकों ने लोन लेने वालों से एक तरफा एग्रीमेंट करवाया था। अब कोई भी एक तरफा एग्रीमेंट काम नहीं करेगा। SRNG वर्सेस वेद प्रकाश और अन्य के मामले में अदालत में सुनवाई हुई है, जिसमें महत्वपूर्ण फैसला आया है। बैंकों की तरफ से 50 से ज्यादा अधिवक्ताओं ने सुनवाई के दौरान पैरवी की। वाणिज्यिक अदालत संख्या 1 जयपुर में जज दिनेश त्यागी की कोर्ट ने यह सुनवाई की। ये बड़ी खबर है और इससे जो भी ऋण लेने वाले लोग हैं उनको फायदा होगा। जिनकी वसूली एक तरफा आधार पर कर ली जाती थी वो अब नहीं हो पाएगी। उसमें पहले मध्यस्थ नियुक्त करना होगा। मध्यस्थ दोनों पक्षों को मान्य होगा, वही नियुक्त हो पाएगा। इसके लिए बाकायदा जो लोन लेने वाला है उसकी स्वीकृति भी जरूरी होगी और इस तरह से बैंक जो है वो किसी से एक तरफा वसूली नहीं कर पाएंगे, अपनी मनमानी बैंक नहीं कर पाएंगे। किसी ने अगर ऋण लिया है वो चुकाने में अगर असमर्थ रहा है तो बैंक सीधे वसूली नहीं कर पाएगा। उसके लिए मध्यस्थ नियुक्त करना होगा। मध्यस्थ की नियुक्ति जो होगी वो ऋण लेने वाले और बैंक दोनों की सहमति से होगी और उसके बाद ही किसी तरह की वसूली हो पाएगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। वाणिज्यिक अदालत संख्या 1 ने ये पूरी सुनवाई की है, इस पूरे मामले को लेकर अपना फैसला दिया है। बड़ी खबर है इस वक्त की और ये फैसला लाखों जो लोन लेने वाले लोग हैं उनके लिए असरकारक होगा। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। SRNG वर्सेस वेद प्रकाश और अन्य के मामले को लेकर के कोर्ट में सुनवाई हुई थी। बैंकों की तरफ से 50 से ज्यादा अधिवक्ताओं ने पैरवी की, सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा और वाणिज्यिक अदालत संख्या 1 जयपुर में जज दिनेश त्यागी की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। और इसी फैसले को लेकर के ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ में एडवोकेट नमन माहेश्वरी जुड़ चुके हैं। माहेश्वरी साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। क्या कोर्ट ने कहा है और कैसे ये फैसला महत्वपूर्ण है? बहुत बहुत शुक्रिया जी मुझे बुलाने के लिए। एक्चुअली कमर्शियल कोर्ट नंबर 1 जयपुर का बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, बहुत अहम फैसला है और बहुत सही फैसला है। इसमें हुआ ये कि बैंक्स और एनबीएफसी जितने भी हैं राजस्थान में वो एक तरफा नियुक्ति करवा रहे थे मध्यस्थ की, यानी कि आर्बिट्रेटर्स की, और अपने हक में फैसले लिए जा रहे थे और फिर उनके एनफोर्समेंट करके प्रेशर क्रिएट कर रहे थे लोगों पर कि उनका पेमेंट किया जाए। जबकि ये सारे के सारे मध्यस्थ जो हैं वो एक तरीके से गलत तौर पे अपॉइंट हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का साफ डिसीजन है इसको लेकर के जी, जो ये कहता है कि दोनों ही पार्टीज की सहमति से अपॉइंटमेंट्स होने चाहिए या नियुक्ति होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोर्ट में जानी चाहिए वो एप्लीकेशन और कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसको आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाए। जी, लेकिन नमन जी, कैसे ये फैसला जो ऋण लेने वाले लोग हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है और इससे क्या बदल जाएगा? अब तक जो हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। बैंक्स अभी तक जो अपनी मनमानी चला रहे थे या एनबीएफसी जो अपनी मनमानी चला रहे थे, अपने ही व्यक्तियों को या उनके पहचानने वाले व्यक्तियों को आर्बिट्रेटर्स बनाकर, वो अब बदल जाएगा इस महत्वपूर्ण फैसले से जी। और जो इंडिपेंडेंट आदमी है, इम्पार्शियल आदमी है, जो सही आदमी है, न्यूट्रल आदमी है, उनके अपॉइंटमेंट की वजह से दोनों ही पक्षों को नॉर्मल सुनवाई मिलेगी, एक मौका मिलेगा दोनों पार्टी। और एक तरफा कार्रवाई नहीं हो पाएगी, चाहे बैंक की तरफ से जो एक तरफा कार्रवाई कर दी जाती थी उस पर रोक लगेगा। बहुत शुक्रिया नमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर बीजेपी